हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त की परिधि तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी, जिसके अंदर हमने वृत्त की परिभाषा, उसका केंद्र, उसकी त्रिज्या, चाप, जीवा और उसके जो त्रिज्य खंड है, वृत्त खंड है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करते हैं और उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उनके ऊपर कुछ सवाल हल करेंगे। तो जो कक्षा 10 है उसमें 15.1 जो प्रश्नावली है वो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पर आधारित सवालों के ऊपर है, जो आज हम हल करेंगे। तो देखिए, कोई भी हमने एक क्वेश्चन ले लिया, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम जब हल करेंगे तो सबसे पहले देखिए, जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, वृत्त की त्रिज्या। तो हम वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या, और त्रिज्या को किसे लिखते हैं हम, आर से। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यदि किसी विद्यार्थी ने वहां वीडियो नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप जो वीडियो है उसको अच्छी तरह से देखिए और उसके बाद इन क्वेश्चनों को हल कीजिए, अन्यथा आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप पहले उस वीडियो को अच्छी तरह देखिए और फिर इनको हल कीजिए। तो देखिए, आगे हम आर क्या लिखते हैं, त्रिज्या को हम आर मानेंगे। आर बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 को 3 से ये 1/2, 3.5, और 3 से 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 से 1/2 बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 सेमी। फिर जो हमें पूछा है, सबसे पहले इसकी परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, 2π का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान हो जाएगा 7/2। यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मान आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 7। 22 को जब 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर आंसर। देखिए, परिधि में कभी भी हम स्क्वायर नहीं लगाते हैं, स्क्वायर केवल क्षेत्रफल में लगाना है। अब इसके बाद हम परिधि के बाद निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर का हो जाएगा 7/2 गुणा 7/2। फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 22 में 11 बार। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 11 इंटू 7 77/2 बराबर कितना हो जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए इकाई के आगे क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जो प्रश्नावली 15.2 का दूसरा क्वेश्चन है वो है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। परिधि कितनी दी हुई है, 44 मीटर। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान हम 22/7 रख देंगे, लेकिन आर स्क्वायर, तो आर का मान हमारे पास है नहीं, तो उसका मान हमें निकालना पड़ेगा। और वो आर का मान हम किसकी सहायता से निकालेंगे, जो परिधि हमें 44 मीटर दी हुई है उसकी सहायता से। तो देखिए, दिया हुआ है हमें परिधि। हर क्वेश्चन में आपको पहले जो दिया हुआ है वो लिखना है। परिधि 44 मीटर दी हुई है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर 44, 2 इंटू आर का, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान जो हमें निकालना है बराबर 44 हो जाएगा। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, 44, पक्षांतरण करेंगे, जो 7 भाग में वो किस में चला जाएगा, गुणा में, और बटा 22 गुणा 2, ये दोनों संख्या किस में जाएगी, भाग में। अब 22 का भाग 44 में 2 बार, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आर बराबर क्या जाएगी हमारी, 7 मीटर। अब देखिए, हमारे पास आर का मान आ गया, त्रिज्या आ गई, तो अब हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर
पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख देंगे 22/7 गुना आर का मान 7 गुना 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और जब 22 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। अब हमें क्षेत्रफल 154 दे रखा है और पूछा क्या है, परिधि। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था उसमें परिधि हमें दी हुई थी और हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था। इस क्वेश्चन के अंदर क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और इसकी परिधि हमें ज्ञात करना है, तो उसी प्रकार ज्ञात करेंगे जैसे हमने क्षेत्रफल निकाला था। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसका मतलब पाई का मान 22/7 रख देंगे, लेकिन आर का मान हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो आर का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो जो दिया हुआ वो लिख लेंगे, क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेमी को हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान 22/7 रख देंगे और आर स्क्वायर जो हमें निकालना है बराबर 154। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 154, 22/7 है वो उस तरफ क्या बन जाएगी 7/22। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 22 का मान 154 में कितनी बार गया, 7 बार। तो 7 × 7 कितना हो जाएगा 49। तो आर बराबर कितना हो जाएगा √49। अब √49 का मान क्या होता है 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान हमने कितना निकाल लिया 7। अब आर का मान 7 निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, परिधि का मान। तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 और आर का मान 7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 को 2 से गुना करने पर क्या आ जाएगा 44। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी वृत्त की परिधि। तो हमने यहाँ दोनों प्रकार से क्वेश्चन पढ़े, पहले परिधि से क्षेत्रफल निकालना, फिर क्षेत्रफल से परिधि निकालना। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। कोई भी एक वर्ताकार घास का मैदान है, जैसे मान लो हमने इसको एक वर्ताकार घास का मैदान मान लिया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 35 मीटर, ठीक है। अब इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसके बाहर की तरफ, घास का जो मैदान है बाहर की तरफ 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है। तो जैसे मान लो ये इसका मार्ग है, इसको हम हाईलाइट करें, ये इसका मार्ग है, ठीक है। अब मार्ग की चौड़ाई कितनी है 7 मीटर, ये हो जाएगी 7 मीटर। तो जो बाहरी वृत्त बना है उसकी टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो अंदर वाले की थी 35, तो 35 + 7 कितनी हो जाएगी 42। 35 + 7 42 मीटर हो जाएगी। तो यहां पर 2 वृत्त बन गए। 2 वृत्त में जो बड़ी वाले वृत्त की त्रिज्या है उसको तो हम क्या मानेंगे कैपिटल आर, कितनी है 42 मीटर। और जो अंदर छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या हम क्या मानेंगे स्मॉल आर बराबर 35 मीटर, ठीक है। अब दोनों त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली, बड़े वृत्त की 42 और छोटे वृत्त की 35। अब देखिए हमें मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, जो बड़ा वृत्त है उसमें से हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हमें घटाना है। इस प्रकार हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पहले जो निकालना है हमें, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर कैपिटल आर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से हम छोटे वृत्त क्षेत्रफल घटा रहे हैं। तो यहां देखिए पाई के कॉमन आ रहा है दोनों में, तो पाई कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर।
फिर हमें यहाँ मान रखना है दोनों। पाई का मान, एक बार हम पाई रख रहे हैं यहाँ पर, आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान 42 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 35 का स्क्वायर। ठीक है, अब पहले हमें 42 का स्क्वायर निकालना है और फिर 35 का स्क्वायर। तो पाई का मान यहां रख रहे हैं 22/7, 42 का स्क्वायर, 42 का वर्ग कितना होता है 1764, 1764 माइनस 35 का वर्ग, 35 का वर्ग कितना होता है 1225। ठीक है, जब इसको हम आगे हल करेंगे तो यहां तो हो जाएगा 22/7, 1764 में से जब 1225 घटाएंगे हम तो आ जाएगा 539। ठीक है, या आप रफ में करके देख सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद देखिए 7 का भाग हमें 539 में देना है, तो 7 का भाग जब 539 में देंगे तो एक बार वापस लिख रहा हूं मैं 22/7 इंटू 539। तो देखिए 7 का भाग 539 में जब हम देंगे तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा 7 7 49, 7 बार चला जाएगा, शेषफल बचेगा 4। 4 को जब 9 से पहले लिखेंगे हो जाएगा 49, 49 में फिर 7 का भाग देंगे तो जाएगा 7 बार। तो अब हम 77 को किससे गुना करेंगे 22 से, तो जब 77 को 22 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा मान 1494 मीटर स्क्वायर। तो ये जो घास के मैदान के बाहर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ था उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1494।